आराम से समझना। ये बताओ, अगर मैं बाकी डायग्राम को छुपा लूं, ये सब छुपा लूं, ये सब छुपा लूं, तो क्या ये वो केस नहीं है कि वायर एक तरफ फाइनाइट, एक तरफ इनफाइनाइट, और पॉइंट एक फाइनाइट एंड के सामने? बेटा हाँ है ना? हाँ सर। वायर एक तरफ फाइनाइट, एक तरफ इनफाइनाइट, और पॉइंट एक एंड के सामने। तो बताओ, इस पॉइंट ने इस वाले एंड पे कितना एंगल बनाया होगा? 0 0। सोच के बोलना है, 90 या 0? 0। ठीक है। इस पॉइंट ने इन्फिनिटी पे कितना एंगल बनाया होगा? 90। यहाँ से 90। बहुत बढ़िया। चलो तीसरी बात सोचो, दो तो सोच ली, तीसरी बताओ। इस वायर की वजह से, इस वायर के करंट की वजह से इस सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड या डाउनवर्ड, इनसाइड या आउटसाइड? आउटसाइड। बहुत बढ़िया, गुड यार, वेरी गुड। मतलब मैंने यहाँ लिख देता हूँ वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सुनना चाहता था कि क्योंकि करंट इधर जा रही है तो थंब इधर रख दो, तो इधर इनसाइड, तो इधर आउटसाइड। गुड, खत्म। अब मैं इसी डायग्राम में ये छुपा लूं और ये वाला वायर छुपा लूं, फिर ये वाला रह गया खाली, ये वाला। क्या वही सिचुएशन नहीं है? वायर एक तरफ फाइनाइट, एक तरफ इनफाइनाइट, फाइनाइट के सामने है, इनफाइनाइट से दूर है, एक तरफ एंगल 0, एक तरफ 90। हो गया ये भी। और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी? आउटसाइड। इसकी वजह से इधर इनसाइड, इधर आउटसाइड। मैं इन सबको छुपा लूं तो एक सेमी सर्किल बन रहा है, नहीं बन रहा बच्चों? सेमी सर्किल। अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला सीखा पूरे सर्किल का? तो पूरे सर्किल का आधा कर दो, μ/4 2 पाई आई अपॉन आर था, अब खाली पाई आई अपॉन आर हो जाएगा, 2 से 2 काट देना, अपॉन में हो गया। तो कुल मिला के 3 मैग्नेटिक फील्ड आई। मैग्नेटिक फील्ड नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड नंबर 3, और सब आउटसाइड हैं। ये इसकी वजह से भी आउटसाइड, इसकी वजह से भी आउटसाइड, इसकी वजह से भी आउटसाइड। तो बेटा B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो बच्चे B इक्वल टू ये वाला, पहले ये वाला क्या होता है? μ0/4 पाई I अपॉन दूरी, करंट अपॉन दूरी, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 0 प्लस साइन 90 प्लस कर्व की वजह से, कर्व की वजह से μ0/4 पाई 2 पाई I अपॉन दूरी इंटू आधा सर्किल है तो 1/2 प्लस इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से उतनी होगी जितनी इस वायर की वजह से होगी। सेम लिख दूंगा, μ0/4 पाई I अपॉन दूरी साइन 0 प्लस साइन 90। देखो बच्चों, μ0/4 पाई I अपॉन आर, μ0/4 पाई I अपॉन आर कॉमन हर जगह से, μ0/4 पाई 2 से 2 कट गया, I अपॉन आर हर जगह से बाहर आ गया। साइन 0 प्लस साइन 90 1 हुआ, साइन 0 0, साइन 90 1 होता है, तो 1 प्लस यहाँ बचा I अपॉन आर जा चुका है, सब कुछ जा चुका, तो बचा कितना? पाई प्लस साइन 0 0, साइन 90 1, बाकी जा चुका है 1। तो आंसर क्या आया? B इक्वल टू μ0/4 पाई I अपॉन आर 2 प्लस पाई। I की वैल्यू कितनी? 5, R की वैल्यू कितनी? 1। सॉल्व कर देंगे तो B इक्वल टू μ0/4 पाई, I की वैल्यू 5, R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर का मतलब मीटर, 2 प्लस पाई। अच्छा क्वेश्चन निकला। तो B इक्वल टू 10 की पावर -7 इंटू 5 2 प्लस 3.1 अपॉन 10 की पावर -2। तो B इक्वल टू ये ऊपर गया, 10 की पावर -5 2 3 5.1, 5.1 इंटू 5, 5 1 5, 5 25। तो B इक्वल टू 25.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला आंसर। बच्चे बात समझ में आ गई कि नहीं है? जल्दी बताओ, यस और नो? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिया, मान जाएंगे उस बच्चे को हम, बिल्कुल मतलब मान जाएंगे उसको, आज से मानने लगेंगे हम उसको। देखो ये है, ये इन्फिनिटी है इधर, और इसकी जो रेडियस दे रखी है तुमको यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर है,
और इसमें तुमको रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी r दे रखी है बस। इसके अंदर करंट कितनी चल रही है, I चल रही है। करंट तुमको यहाँ से I चल रही है और I ऐसे चल रही है, I ऐसे चल रही है और I ऐसे चल रही है। बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी, आंसर लाओ। जिस बच्चे का भी आंसर बिल्कुल सही आ गया, मतलब क्या ऐसे क्या कहूँ मैं उसको कि उसके अकाउंट में टॉफी भेज दूंगा मैं, चॉकलेट डेयरी मिल्क सिल्क। करो आंसर बताओ। So mu naught upon 4 pi I upon R into 2 pi plus 2. Yes, mu sir. naught upon Yes, 4 we pi are. I upon R I plus 2, Yes, sir. यही है। Yes, हाँ we सर are. ये mu naught upon 4 pi, फिर बोलना यार, mu naught upon 4 pi into I I upon R upon R into 2 2 plus pi 2 plus pi. 2 plus 5 2 plus pi. 2। Yes. Yes, sir. Sure. अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। और बताओ, लगाओ दिमाग, इसलिए तो दिया है। इतना ही आसान होता मैं क्यों देता, इतना ही आसान होता तो मैं क्यों देता, बताओ जी। Mu इतना ही naught आसान upon होता। 4 pi 2I upon R. mu naught upon 4 pi 2I upon R, mu naught upon 4 pi 2I upon R, बिल्कुल सही। mu naught upon 4 pi 2I upon R। और आंसर लाओ भाई, और आंसर लाओ, लगाओ दिमाग, थोड़ा दिमाग खर्च करने की हो रही है। इस 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में दिमाग खर्च करना होता है। मैं बताता हूँ, डायग्राम को देखा ही नहीं आ किसी ने गया ध्यान से। आ गया सर, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड सेमी सर्कल वाली, तो कैंसिल हो जाएगी। बिल्कुल, मैं और ये आंसर बिल्कुल सही है जिसका भी था, यस का, ये नहीं बिल्कुल है सही क्या आया। गुड, इनसाइड सबका आ आउटसाइड गया मुझे कुछ लगता है अब सिस्टम तो। क्या है? देखो ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल ये वाला, इसमें करंट इधर जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। पहले तो इनसाइड आउटसाइड सिखा दूं। देखो क्या है, ये एक वायर है, वायर में करंट चल रही है 0.1 0.2। कोई तुमसे पूछे इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड, थंब रूल, राइट हैंड लो, थंब रख दो करंट की तरफ, अंगूठा रख दो करंट की इनसाइड तरफ। होगी। जिधर फिंगर होंगी उधर इनसाइड होगी, जिधर फिंगर नहीं होंगी उधर आउटसाइड होंगी, बात खत्म। अगर ये सर्किल होता, सर्किल, सर्किल में करंट चल रही है, इस करंट की वजह से यहाँ कोई पूछे यहाँ, तो यहाँ करंट, यहाँ पे थंब रख दो, आउटसाइड होगी। तो ये सर्किल के इधर इधर इनसाइड इधर आउटसाइड। यहाँ होती तो थंब ऐसे रख दो, इनसाइड आउटसाइड, बस वही है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तो वही था। यहाँ पे क्या है, इस वाले सर्किल की वजह से, कर्व की वजह से इधर इनसाइड तो इधर आउटसाइड, इस वाले कर्व की वजह से इधर इनसाइड। मतलब आधे हिस्से की वजह से जो करंट आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो आधे की वजह से कैंसिल हो जा रही है। इन दोनों की वजह से तो जीरो हो गई, इन दोनों की वजह से जीरो हो गई, जो बची इनकी वजह से बची और इसकी वजह से बची। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी, आउटसाइड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी, आउटसाइड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी, आउटसाइड। लो देखो, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी, इधर इनसाइड तो इधर आउटसाइड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर इनसाइड तो उधर आउटसाइड, दोनों ऐड हो जाएंगी। सिचुएशन वही है, सिचुएशन वही है। एक 0 एंगल, एक 90 एंगल, एक तरफ 0 एंगल, एक 90 एंगल, तो क्या आया, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट अपॉन दूरी साइन 0 प्लस साइन 90 प्लस दूसरे वायर की वजह से भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट अपॉन दूरी साइन 0 प्लस साइन 90। सॉल्व हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R कॉमन, साइन 0 प्लस साइन 91 प्लस साइन 0 प्लस 91 2i, आंसर आ गया 2i अपॉन R। क्लियर हो गई बात, बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ की ना? आ गई सर। एक और करके लो, ये करके दिखाओ। एक सर्किल, दूसरा सर्किल,
इसमें करंट चल रही है और एक करंट इसमें चल रही है। एक की रेडियस ए है, एक की रेडियस बी है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, लो जल्दी से बताओ। जीरो। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। 0 जीरो है? ये बेटा ये रेडियस अलग अलग है, देखो ये रेडियस ए है, रेडियस बी है, जीरो कैसे हो जाएगा? आंसर लो आंसर। जीरो नहीं होगा बच्चे, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। आंसर लाना पड़ेगा, इसमें आंसर लाना पड़ेगा, जीरो नहीं होगा। जल्दी लो आंसर, देखे कौन करता है। देखो बेटा छोड़ो, मैं सबसे पहले ये पहला सर्किल ले रहा हूँ, अरे ये आ दूसरा गया सर्किल सर ले रहा आंसर, रुक जाओ। हूँ। चलो जल्दी करो, सारे बच्चों को करना है, सारे बच्चों को करना है, जल्दी से बताओ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी। न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ब्रैकेट में 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और मैग्नेटिक फील्ड आएगी नेट आउटवर्ड्स। अच्छा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आप जीतते हैं 5 रुपए वाली चॉकलेट। देखो अब मैंने बोला बिल्कुल सही, एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाली है, लूप बाहर वाला है, एक लूप अंदर वाला है। जरा ध्यान से सुनना सीखना। पहली बात, जब 3 से 4 बजे तुम यहाँ पर हो तो शरीर और आत्मा यहीं रहे। तुम्हें अगली कोचिंग कौन सी जानी है, कौन सी छोड़ कर आए हो, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सा लिखना है, किसने तुमसे क्या कहा है, तुमसे किसने बदतमीजी करी है, किसने तुमको किससे बदतमीजी करने वाले हो, भाड़ में गया सब कुछ। 1 घंटे दिमाग यहाँ लगाओ यार। तो मैंने बोला एक सर्किल ये है, एक अंदर वाला सर्किल है, 2 सर्किल है, दोनों में करंट सेम है। ये भी करंट सेम, ये भी करंट सेम। याद रखना आज के बाद, अगर करंट सेम होती हैं तो जो सर्किल छोटा होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि दूरी कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, ये दूरी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम। तो मैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा बाहर वाली। तो B1 मैंने बोला क्योंकि बाहर वाला 1 सर्किल है। सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन रेडियस। रेडियस कितना? B। आज ही सिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर्किल की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन बी। अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी? छोटी वाली। क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन छोटी वाली रेडियस ए। और हम जानते हैं जब करंट सेम हो तो छोटी वाली सर्किल की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ज्यादा होती है बड़े के मुकाबले। तो B2 ग्रेटर देन B1। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, इसलिए B इक्वल टू B2 माइनस B1। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई कॉमन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई कॉमन, ब्रैकेट बड़ा माइनस छोटा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। आंसर खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, इसमें करंट चल रही है ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें करंट चल रही है ऐसे, इसमें करंट चल रही है ऐसे, और इसमें करंट चल रही है ऐसे। सारी करंट सेम है। अंदर वाले की रेडियस ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? छोटी वाली में करंट चल रही है क्लॉकवाइज, बड़ी में चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक। जल्दी बताओ आंसर। ये नहीं कि मैं वीडियो ऑन तो नहीं करवा रहा हूँ तुम लोगों की, लेकिन ये ईमानदारी से करते रहना क्वेश्चन को। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन डी। बिल्कुल सही। लो भैया ये भी आंसर आ गया। देखो करना क्या है, करना क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान देना ध्यान देना, 2 पाई आई तो सभी में आएगा। सबसे छोटी वाली रेडियस कौन है? जिसकी रेडियस सबसे छोटी उसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो 1 अपॉन ए वो भी कैसा है? क्लॉकवाइज, उससे मतलब नहीं है।
पहले वाले सर्किल की डायरेक्शन में पाए जाने वाली सारी मैग्नेटिक फील्ड प्लस होंगी। मैं पहली वाली सर्किल की मैग्नेटिक फील्ड को प्लस लेता हूँ, प्लस, और इनसाइड है, देखो इनसाइड है, क्लॉकवाइज चल रही है ना, क्लॉकवाइज चल रही है, क्लॉकवाइज, तो करंट इधर जा रही है, करंट इधर, करंट इधर। सबसे छोटे सर्किल को मैं अलग बना देता हूँ, ये है सबसे छोटा सर्किल जिसकी रेडियस ए है, करंट ऐसे जा रही है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो सबसे पहले वाले सर्किल की मैग्नेटिक फील्ड को प्लस ले लिया। इसके बी वाला कैसा होगा, इसका अपोजिट, तो माइनस। सी वाला कैसा होगा, फिर इनसाइड, तो प्लस। डी वाला कैसा होगा, अपोजिट, तो माइनस। यही आंसर आ गया, 1/a माइनस 1/b प्लस 1/c माइनस 1/d आंसर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो? यस सर। आ गई। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग कर्व वाला। कर्व, मान लो मेरे पास एक कर्व है ये, और मेरे पास एक कर्व है ये, एक वायर यहां से आया, ये है, और ये सेंटर है। जो पहला वाला कर्व है उसकी रेडियस ए है, बाहर वाले कर्व की रेडियस बी है। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, इसमें करंट आई चल रही 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 है। एक मैं कराऊंगा, फिर तुमसे कराऊंगा मैं। कोई कहे कि इस डिजाइन की वजह से इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये मेरे पास कुछ वायर है, उस वायर की वजह से मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इस वायर की वजह से मुझे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कल एक बात सिखाया था, किसी वायर के सामने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सिखाया था ना। अगर कोई वायर है, जीरो, बताओ बताओ क्या थे। अगर कोई वायर है, वायर में करंट चल रही है, तो उसके बिल्कुल सामने मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो देखो पहला वायर ये रहा ए बी के बिल्कुल सामने सी आ रहा है, बिल्कुल सामने, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड 0। सी डी के बिल्कुल सामने, सी डी के बिल्कुल सामने पॉइंट आ रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड 0। एक कर्व ये आ रहा है, ये कर्व आ रहा है, एक कर्व ये आ रहा है, दोनों में करंट सेम है, तो पास वाले कर्व की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, दूर वाले कर्व की वजह से मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी। कैसे सिखाऊं, कैसे समझाऊं, फिर बोलो। पास वाले कर्व की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, दूर वाले कर्व की वजह से मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी। फिक्स वाली बात। पास वाले कर्व की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, दूर वाले कर्व की वजह से मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी। तो पास वाली माइनस दूर वाली करेंगे, रिजल्टेंट का मतलब पास वाली माइनस दूर वाली करेंगे, रिजल्टेंट का मतलब पास वाली माइनस दूर वाली करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पास वाली मैग्नेटिक फील्ड को मैंने B1 मान लिया, दूर वाली को B2 मान लिया, तो रिजल्टेंट बेटा B1 माइनस B2 मान लिया। इसलिए B इक्वल टू B1 क्या, आज कर्व है तो कर्व का फॉर्मूला क्या सिखाया था, आज ही सिखाया, μ0/4 आई थीटा अपॉन रेडियस, और रेडियस पहले की कितनी a माइनस दूसरे वाले की कितनी μ0/4 आई थीटा अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी b, तो b आ गया। तो b इक्वल टू μ0/4 कॉमन, आई थीटा कॉमन, 1/a माइनस 1/b आंसर। बच्चे बात समझ में आएगी नहीं यार, प्लीज झूठ मत बोलना यार, देखो बहुत दुख होगा, आ गई। बहुत बड़ी करके दिखाओ फिर सारे बच्चों को। आ गई, रीजन लिखवा दूं कि वो हमने जैसे 0 करी है ना, ए बी और सी डी, वो रिटर्न में लिखवा दूं। हाँ बोलो, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, पॉइंट करके लिखो, हिंदी में लिख लो, चाहे ऐसे ही लिख लो कुछ भी। इफ एनी पॉइंट लिखो, इफ एनी पॉइंट, इफ एनी पॉइंट is, if any point is on the wire or in front of the wire with angle 0, if any point is on the wire or in front of the wire or in front of the wire with angle 0, magnetic field of that wire will also be 0. Magnetic field of that wire will also be 0. अरे बस सर शुरू से बोल दो।
सर एक बार शुरू से बोल दो सर, नेट चल गए थे। if any point is on the wire or in front of the wire, is any point on the wire or in front of the wire, or in front of the wire, magnetic field by this wire will be 0. Magnetic field by this wire will be 0 always. Magnetic field of this wire will be 0 always at that point. लिख दो, उस पॉइंट पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। चलो रेडी 1 2 3। अगर रीज्वाइन करना है, पहले बता देता हूँ, और जितने बच्चे हैं सब आएंगे क्योंकि आज सारे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, इन्हीं गायब हो जाए। देखो करके दिखाओ। ये जब एक बार सीख जाते हैं तभी आसान लगता है, उससे पहले जब बुक में देखते रहते हैं डर लगा रहता है। बताना है ये पॉइंट यहाँ है। आज ये वायर यहाँ से चला, करंट आई, करंट गई, करंट आई, करंट गई, करंट आई, करंट गई, करंट आई, करंट गई। ये है सेंटर, सेंटर सी। यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। पहले की रेडियस ए, दूसरे की रेडियस बी, तीसरे की रेडियस सी, चौथे की रेडियस डी। बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी, और डायरेक्शन भी बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की कि रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगी, आउटसाइड या इनसाइड। जल्दी बताओ, आउटसाइड या इनसाइड। So mu naught upon 4 pi I theta into 1 upon a minus 1 upon b plus 1 upon c minus 1 upon d. और